राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ ने सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसमें लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। इससे पहले रविवार को प्रदेश में नारनौल सबसे ठंडा रहा। यहां पर रविवार को दिन का तापमान 12.8 डिग्री और रात का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि सोनीपत समेत कई जिलों में धूप निकली, लेकिन ठंडी हवा ने कपकपी छुड़ा दी। तो सर्द मौसम का लगातार प्रहर जारी है। अंधाधुंध कहर देखने को मिल रहा है शीतलहर का, और पारा लगातार लुढ़क रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी एक हफ्ते कोई राहत मिलने के आसार नहीं जताए जा रहे हैं। ऐसे में 16 तारीख तक मौसम ऐसे ही रहने के आसार हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। सर्द मौसम का सितम ऐसा कि पूरी तरह से परिवहन मार्ग भी और यातायात व्यवस्थाएं सुस्त हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक से लगी हुई है। विजिबिलिटी भी लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। पारा गिर रहा है। ऐसे में संवेदनशील जो लोग हैं सर्दी के सितम से लगातार जूझ रहे हैं। प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं। लगातार रैन बसेरों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अलाव की व्यवस्था की गई है। बेसहारा पशु भी इस वक्त सर्दी के सितम से जूझ रहे हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि बेसहारा पशु जिनका कोई सहारा नहीं है, वो ठिठुरने को मजबूर हैं। लोग अब ईश्वर से ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस भीषण सर्दी से निजात उन्हें मिले और मौसम में थोड़ा सुधार हो, ताकि जनजीवन पटरी पर फिर से वापस लौट सके। क्योंकि भीषण सर्दी ने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया है। बीमारियां लगातार वायरल देखने को मिल रही हैं। अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए इंडिया न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर उतर करके रियलिटी चेक भी करता है। और सर्दी का सितम किस तरह से अंबाला को परेशान कर रहा है, हमारे सहयोगी ने अंबाला से जायजा लिया है। देखें रिपोर्ट। अंबाला में लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से सर्द हवाएं चल रही हैं, ठंड पड़ रही है और कहीं ना कहीं कोहरा भी आज दिख रहा है। रात से ही कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। लोग जो है बड़ी धीमी गति से वाहन चला रहे हैं। 6 डिग्री के करीब तापमान है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जबरदस्त ठंड पड़ रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो है, ये देखिए धुंध ही धुंध, चारों तरफ धुंध है। मैं आप दिखाना चाहूंगा, देखिए धुंध का असर जो है, धुंध है चारों तरफ और धुंध में कहीं ना कहीं लोगों का निकलना जो है वो दुश्वार हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो धुंध है वो पड़ी हुई है और ठंड इतनी जबरदस्त है कि लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं खांसी जुकाम की समस्या आम रह रही है और इस ठंड ने कहर बरपा रखा है। अगर लोगों की बात करें तो लोग बड़े धीमी गति से जो है वाहन चला रहे हैं, बड़ी धीमी गति से जो है वाहन जा रहे हैं। उसका कारण ही सिर्फ यही है कि ठंड और कोहरे ने लोगों के ऊपर कहर बरपाया हुआ है। यहाँ पर लोग सैर पर भी कम निकल रहे हैं। सुबह का समय है और इस समय जो धुंध है वो दूर तक देखने को मिल रही है। देखिए दूर तक धुंध ही धुंध है और ये धुंध लगातार पिछले कई दिन से पड़ रही है और ठंड का असर भी जो है वो भी जबरदस्त अंबाला में देखने को मिल रहा है। सर्द हवाएं चल रही है और शरीर में जकड़न महसूस हो रही है। उसका कारण ही यही है कि जबरदस्त ठंड, सर्द हवाएं और इसके साथ साथ जो तापमान में गिरावट है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है। प्रशासन ने जबकि कुछ गरीब लोग जो हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था भी की है, लेकिन फिर भी जो है ठंड में कई गरीब लोग बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहे हैं। जिनको जो सड़क पर रह रहे हैं, वैसे तो उनके लिए रेस्ट हाउसेज भी बनाए गए हैं अंबाला डीसी के द्वारा, लेकिन लगातार इस ठंड ने अंबाला में कहर बरपा रखा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो सर्दी का सितम इस वक्त लगातार हरियाणा में जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ धुंध पड़ रही है और जिसमें करनाल, पानीपत, सोनीपत, जिंद, झज्जर, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, यहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो से आप कह सकते हैं 50 मीटर तक की रह गई थी।
हाईवे पर विजिबिलिटी न के बराबर देखने को मिल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ ने सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में यानी कि आज शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, चप्पे चप्पे से बताएंगे कि क्या इस वक्त स्थिति है। ताजी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो मौसम विभाग ने जारी किए हैं प्रेडिक्शन, क्या उस तरह से इस वक्त मौसम का मिजाज दिख रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों से। चप्पे चप्पे की रिपोर्ट हरियाणा के प्रत्येक जिले की। और सबसे ज़्यादा ठंड जो जिला है हरियाणा का वो नारनौल रहा। यहाँ पर रविवार का तापमान जो आंकड़ा सामने आया है 12.8, रात का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सोनू और जगदीप जुड़ रहे हैं। सोनू नू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सोनू का ही रुख कर लेते हैं। सोनू, लगातार हम देख रहे हैं कि सर्दी का सितम जारी है, कब तक मिलेगी निजात? कीर्तिमान बिल्कुल बता दें कि नूह जिले की अगर बात करें, नूह जिले में क्योंकि 2-3 दिन लगातार कड़ाके की ठंड यहाँ पर देखी गई थी, साथ साथ हल्का कोहरा भी नजर आया था। लेकिन अब बता दें कि फिलहाल 2 दिन से यहाँ पर काफी खुला हुआ मौसम है। आप देख रहे हो मेरे पीछे किस तरह की धूप यहाँ पे सुबह सुबह सूर्य देव के दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से मौसम अच्छा खुला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि इसके धूप जरूर निकल रही है, लेकिन इसके साथ शीतलहर जरूर चल रही है, जिसको लेकर आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बता दें कि जो सुबह और शाम की जो ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों को या बच्चों को या फिर गर्भवती महिलाओं पर काफी असर इसका देखा जा रहा है। लेकिन अब बात करें ओपीडी की, अगर बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो स्वास्थ्य विभाग में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जो सुबह और शाम की जो शीतलहर पड़ रही है, कहीं ना कहीं वो बच्चों को काफी परेशानी का कारण बन रही है। लेकिन बता दें कि दिन में अगर बात करते हैं, अच्छी धूप यहाँ पर नूह जिले में दिखी जा रही है, क्योंकि कोहरा 2-3 दिन से कम नजर आ रहा है। लेकिन वही चीज है कि धूप है लेकिन शीतलहर जारी है, ठीक है, उसको काफी परेशानी। जी ठीक है, एक बार जल्दी से रुख कर लेते हैं जगदीप का। जगदीप, झज्जर में क्या है इस वक्त स्थिति, मौसम का अनुमान क्या है और आने वाले समय में कब तक लोगों को निजात मिलने वाली है, और क्या स्थिति इस वक्त? आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं अभी भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं और विजिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है। एक ठंड कह सकते हैं बिल्कुल हार्ड कपा देने वाली, और पूरे उत्तर भारत में जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है और लगातार आने वाले 4 दिनों तक ये लगातार बना रहेगा, क्योंकि संक्रांति के बाद ही, मकर संक्रांति के बाद ही जो है मौसम में तापमान जो है वो कुछ बढ़ेगा, उसके बाद ही आने वाले। जगदीप, तकनीक खामी की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, रुक करेंगे सोनू का। सोनू, लगातार मौसम का ये सर्द सितम जो है जो जारी है, क्या ऐसे में इंडिया न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर रियलिटी भी दिखा रहा है लोगों को कि अधिकारी किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहे हैं, शासनादेश का कैसे पालन हो रहा है, क्या इस वक्त स्थिति है? क्योंकि अब देखिए सर्दी धीरे धीरे अब अपने पीक पर और ख़त्म होने को है। 15 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद कहीं ना कहीं मौसम जो है, जैसा मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि पारा सही होगा और इम्प्रूवमेंट होगा और सर्दी धीरे धीरे खत्म ही होगी। लेकिन क्या व्यवस्थाएं इस वक्त दिख रही हैं नूह में? बिल्कुल बता दें कि अब से पहले कुछ दिन लगातार कड़ाके की ठंड और कोहरा यहाँ पर देखा गया था, और हमने खबर भी उठाई थी कि काफी यहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट है वो काफी हुए थे, जिसमें कई लोगों की इसमें जान भी गई थी। उसको लेकर प्रशासन अगर बात करते हैं सख्त एक्शन मोड में आ गया था। तमाम जो रोड बने हुए हैं सभी पर सफेद पट्टी का इंतजाम वहां पर किया गया था। और वही बता दें कि जो कोहरे में जो कि फॉग लाइट का इस्तेमाल करने का जो इस्तेमाल है वो उसके साथ की थी। साथ ही साथ ये ट्रैफिक पुलिस ने भी कैंप के जरिए लोगों को जागरूक किया था, जरूरी काम से बाहर निकले और हेलमेट और सीट बेल्ट का भी प्रयोग करें। तो इसको लेकर प्रशासन की अगर बात करते हैं, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था। वही अगर बात करें कि बता दें कि 15 तारीख के बाद ठंड कम होगी, लेकिन अगर ठंड कम होती है तो बहुत ही ठीक रहेगा। लेकिन अगर ठंड ज्यादा पड़ती है, क्योंकि अब 15 तारीख के बाद बच्चों के स्कूल भी खोले जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे, कहीं ना कहीं अगर ठंड इस तरह की पड़ती है तो कहीं बच्चों को भी काफी परेशानी का इसमें सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सुबह की जो ठंड होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और वही टाइम होता है कि 8 से 8:30 बजे का बच्चे का स्कूल का समय होता है जाने के लिए, और जिसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अभी देखना है कि क्यों बताया जा रहा है कि 15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं ठंड काफी कम नजर आएगी। अगर देखते हैं अगर कम होती, क्योंकि ऑफिस कहना है कि दिसंबर
जनवरी और 2 महीने कड़ाके की ठंड इसमें पड़ सकती है। लेकिन वही चीज है, अगर मौसम इस तरह से खुला रहा तो कहीं ना कहीं किसानी की चिंता इसमें बढ़ सकती है, क्योंकि अगर बात करते हैं मौसम, अगर बरसात नहीं होती है तो कहीं की फसल का भी नुकसान काफी इसमें देखा जा सकता है। क्योंकि गेहूं की अगर बात करें, गेहूं की जो फसल है वो अभी काफी छोटी है और वो सिर्फ जितनी सर्दी पड़ेगी उतना ही फसल अच्छी होगी। तो बिल्कुल कहीं- बिल्कुल, किसानों के लिए मुफीद मौसम है और रबी फसल के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जनजीवन सुस्त दिखाई दे रही है और बस अब सर्दी खत्म होने को है, ऐसे में बचाव ही उपाय है। बचकर रहिएगा, ख्याल रखिए अपना। बहुत शुक्रिया आपका सोनू और जगदीप। आगे बढ़ेंगे। सीएम नायब सैनी का आज गुरुग्राम का दौरा है और कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नायब सैनी शामिल होंगे। थोड़ी देर में विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह है। गुरु कमल कार्यालय में नितिन नवीन का अभिनंदन सीएम करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे बजट पूर्व परामर्श बैठक का संयुक्त सत्र है। महिला उद्यमियों और शिक्षाविदों के साथ इस बैठक में मंथन करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। लगातार प्री बजट चर्चाएं जारी हैं। सभी वर्गों के